बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिज़िक्स ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे पार्ट 1 में से, तो उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो हमने शुरू में बात की थी कि फ्लूइड डायनामिक्स में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं, दैट आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो बर्नौलीज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड अलोंग इट्स पाथ रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्लूइड के मोशन में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास एक आइडियल फ्लूइड है तो उसमें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो प्रेशर दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं, डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। तो हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है एक पाइप में से, दैट इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, यानी कि पाइप का जो साइज है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे है कि लेट्स से दिस इज अपर एंड का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, लोअर एंड का एरिया A2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमने पढ़ा कि जहां पे एरिया A ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम होगी और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। अब अज्यूम करते हैं कि जो यहाँ पे फ्लूइड मौजूद है, इससे पीछे आने वाला फ्लूइड जो है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P1, और लोअर एंड की बात करें तो यहाँ से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लेट्स से दैट इज P2। और अपर एंड की हाइट अगर H1 और लोअर एंड की हाइट अगर H2 है, तो जो मास कंटेन इन अपर एंड जो शेडेड एरिया में मौजूद है, लेट्स से दैट इज डेल्टा M, और जो लोअर एंड पे है दैट इज डेल्टा M। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अपर एंड पे जो वर्क डन हुआ किसने किया, उस फ्लूइड ने किया जो इसके पीछे आ रहा था, जो इसके पीछे आने वाला फ्लूइड है। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है फ्लूइड एट अपर एंड, दैट इज प्रेशर का फॉर्मूला हमने लिखा P1 इज इक्वल टू F1 ओवर A1। तो इसी को रीअरेंज किया तो F1 इज इक्वल टू P1 A1, where P1 is the pressure and A1 is the area of cross section at upper end। ठीक है, so the work done on the fluid by the fluid behind it in moving through a distance delta x1, तो W is equal to F dot D, फिर हमने इसको F dot D को F D cos of theta, तो फोर्स हमारे पास P1 A1 के बराबर और डिस्टेंस जो है वो डेल्टा x1 के बराबर। अब यहाँ पे थीटा जीरो क्यों है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और फ्लूइड मोशन सेम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है डेल्टा x1 वो, और जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है दोनों की डायरेक्शन सेम है, लिहाजा थीटा आपके पास जीरो होगा। तो फिर आपके पास जो वर्क का एक्सप्रेशन आ गया W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1। इसके बाद हम बात करते हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड पे भी इसी तरह वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह F2 जो आपके पास होगी दैट इज P2 A2, डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है दैट इज डेल्टा x2, लेकिन यहाँ पे थीटा जो 180 होगा। क्यों, क्योंकि जो वर्क है वो अगेंस्ट हो रहा है किसके, फ्लूइड फोर्स के। तो W इज इक्वल टू माइनस P2 A2 डेल्टा x2, दैट इज द वर्क डन एट लोअर एंड। अब अगर नेट वर्क डन की बात करें तो इन दोनों वर्क का सम होगा, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W1 जो है वो P1 A1 डेल्टा x1, W2 जो है माइनस P2 A2 डेल्टा x2 है। तो हमने दोनों वैल्यूज को पुट किया। अब V1 और V2 जो वेलोसिटीज हैं एट अपर एंड लोअर एंड, तो वही एक्सप्रेशन जो हम पहले यूज करके आए कि डेल्टा x1 जो है वो V1 डेल्टा t के बराबर और डेल्टा x2 V2 डेल्टा t के बराबर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 दैट इक्वल्स टू फ्लो रेट दैट इज वॉल्यूम पर सेकंड। ये t इधर डिवाइड हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो A1 V1 t इज इक्वल टू A2 V2 t दैट इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब इस एक्सप्रेशन में A1 V1 t और A2 V2 t को रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम के साथ,
और फिर दोनों में से वॉल्यूम कॉमन आ गया, और वॉल्यूम जो है दैट इज मैस ओवर डेंसिटी, मैस ओवर डेंसिटी। तो ये हमारे पास वो वर्क आ गया जो टोटल इस फ्लूइड के ऊपर हो रहा है, और यही वो वर्क है जिसका कुछ पार्ट यूटिलाइज होगा चेंज करने में काइनेटिक एनर्जी को, और कुछ पार्ट यूटिलाइज होगा चेंज करने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि अपर एंड पे काइनेटिक एनर्जी और लोअर एंड पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर बात करें तो जितना टोटल एनर्जी सप्लाई हो रही है वो इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अप्लाई हो रही है, सप्लाई जो हो रही है, और ये दोनों में जो चेंज का सम है। अब इन दोनों की वैल्यूज पे पुट कर दी। अब यहां से देखें तो m जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, और ये वाला m इधर जाके डिवाइड हुआ तो m और m कैंसिल। यहाँ पे रॉ जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जो अपर एंड के फैक्टर्स थे उनको हमने अलग कर लिया, जो लोअर एंड वाले थे उनको अलग कर लिया। तो अपर एंड पे P1 ये माइनस था, इधर आके प्लस हुआ, तो 1/2 रॉ V1 स्क्वायर माइनस रॉ था, माइनस रॉ GH1 था, इधर आके प्लस हो गया। इसी तरह ये P2 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया। तो ये क्या सब प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड, तीनों का जो सम है दैट इज प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड, दोनों का तीनों का जो सम है वो दोनों बराबर हैं। तो इसको जनरल फिर हम लिख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये वेरीफाई करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें इसी बर्नौलीज इक्वेशन की डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करेंगे, और सबसे मेजर एप्लीकेशन जो हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा जिसका इस्तेमाल है वो हम बात करेंगे कि जो आपके एरोप्लेन्स हैं उनकी फ्लाइट कैसे होती है। ठीक है, और फिर बॉल जो है, बॉलर जब बॉल फेंकता है तो उसमें स्विंग कैसे होती है, तो इसकी एप्लीकेशंस में सारी चीज़ें शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।